प्रिय बच्चों, पाठ 14 मंजरी पुस्तक का 68वां पेज खोल लो और कर्मवीर नामक कविता को ध्यान से देखो। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। दूसरा पद्यांश देखो। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अब इस पद्यांश का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। कर्म करने वाले, निरंतर कार्य करने वाले वीर पुरुष होते हैं और ऐसे कर्मवीरों का यह स्वभाव होता है, उनकी यह विशेषता होती है कि जो आज करना है उसे आज ही कर लेते हैं। इसका अर्थ मैं बता चुका हूँ। तीसरा छंद देखें। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं, पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर अर्थ लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कर्मवीर नामक कविता से लिया गया है। इस कर्मवीर कविता की रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता में कवि ने कर्मवीरों की विशेषता का गुणगान किया है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते ही नहीं, कर्म करने वाले वीर अपने समय को यूं अर्थात बेकार निरुद्देश्य नहीं बिताते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं, वो काम करते हैं, बातें नहीं बनाते हैं, बहाना नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, कर्मवीर आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करोगे, इस प्रकार से अपना दिन बेकार में नहीं गंवाते हैं, बेकार में नष्ट नहीं करते हैं अपने दिन को, अपने समय को। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, और प्रयत्न करने से कहते हैं ना, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो। तो एक दिन हार भी जीत में बदल जाती है। प्रयत्न करने से, कोशिश करने से कभी भी वे जी नहीं चुराते, कभी वो भागते नहीं, कभी आलस्य नहीं करते, लापरवाही नहीं करते, कोशिश उनकी जारी रहती है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, और कौन सी ऐसी बात है जो उनके लिए नहीं होती। अर्थात सभी बातें जो असंभव सी लगती हैं वे उन्हें संभव करके दिखाते हैं। पृष्ठ संख्या 69 पर देखें। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं, सैंपल बन जाते हैं। आप व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, आकाश को, व्योम पर्यायवाची शब्द आकाश का देखो, व्योम माने आकाश होता है। वो आकाश को छूते हुए
दुर्गम पहाड़ों की चोटियों पर शिखर शिखर चोटी, शिखर माने चोटी पर भी चढ़ने की न जाने कितने लोग एवरेस्ट की चोटी तेनसिंग हिलेरी की बाद अब तक चढ़ चुके हैं। वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, वो घने घने जंगल अमेरिका, ब्राजील, कांगो, वेस्टर्न अफ्रीका का इतने घनघोर जंगल हैं कि नीचे धरती पर दिन में भी अंधेरा घिरा रहता है। उस घने घोर जंगल जहां आठों पहर 24 घंटे अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार। यदि न लिखा हो तो उसे लिख लो। तम माने अंधकार, व्योम माने आकाश, तम का अर्थ अंधकार। हमेशा पेन अपनी अंगुलियों में रखो और तुरंत तुरंत अर्थ भी लिखते जाओ। आठों पहर जहां उस घनघोर जंगलों में अंधकार रहता है, सूर्य की किरण धरती पर पहुंच ही नहीं पाती। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, जलराशि अर्थात समुद्र की अपरंपार जलराशि, जल के समूह से, जल के भंडार से शेर की तरह गरजती हुई ऊंची ऊंची लहरें, ज्वार उठता रहता है समुद्र में। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लबर और चारों तरफ भय प्रदान करने वाली, डर पैदा करने वाली, भयदायिनी डर पैदा करने वाली आग की लौ लवर लपट सभी दिशाओं में फैली रहती है। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, जो कि कमज़ोर कलेजे वालों को, जिनके में कलेजा ही नहीं है, उनको ये सारी विघ्न बाधाएं कपा सकती हैं। वो डर के मारे कांप सकते हैं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, लेकिन इन सारी भयानक परिस्थितियों में भी, चाहे आकाश को छूना हो, चाहे दुर्गम पहाड़ों की बहुत कठिनाई से जाने योग्य पहाड़ों की चोटियों को छूना हो, उस पर खड़ा होना हो, घनघोर जंगल जहां अंधेरा ही अंधेरा धरती पर रहता है, चाहे समुद्र में उठते हुए बड़े बड़े ज्वार, ऊंची ऊंची तरंगें, भय पैदा करने वाली आग की लौ, ये सारे भयानक दृश्य, भयानक चीज़ें जो डरपोक आदमी को कांपने पर विवश कर देती हैं। लेकिन ये कलेजे वाले कर्मवीर, मजबूत आत्मा वाले लोग, ये कहीं भूल कर भी नाकाम नहीं होते। वो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, विल पावर से, ये इन असंभव कामों को भी, कर्मों को भी संभव करके दिखा देते हैं। मैं प्यारे बच्चों, आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी कर्मवीरों की तरह हृदय से, मन से मजबूत बनेंगे, इच्छा शक्ति मजबूत बनाएंगे और विपत्ति बाधाओं को पार करते हुए भी, विपत्ति बाधाओं में रहते हुए भी रात दिन मेहनत करके पढ़ने लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा, उपयोगी होगा। इस पर अब प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले अपने होमवर्क में शब्दार्थ लिख डालिए। अभी कुछ नए शब्दार्थ हमने बताए। तम माने अंधकार होता है, जल राशि आप समुद्र कह सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जल हो, नदी कह सकते हैं। इन शब्दों का अर्थ लिख डालिए। मुहावरे भी हैं, इनका वाक्य प्रयोग, अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखिए। अब इसमें कुछ करने को पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। जीवन के संघर्ष में हम सभी लगे हुए हैं, लगे रहना चाहिए। इसी भाव की अन्य कविताओं का भी संकलन की कि ऐसी इसी किताब में, इस मंजरी में ऐसी ऐसी कविताएं हैं, कक्षा 7 की मंजरी में ऐसी ऐसी कविताएं हैं कि जिनमें जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा है और हम सबको मिलती रहती है। उस भाव की कविताओं का संकलन कीजिए, उसे अपने कॉपी पर नोट कीजिए। दूसरा करने के लिए है कि अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए
अभी अभी इसी वर्ष जो 2020 के नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, समाचार पत्रों में उनके विषय में लिखा हुआ है कि किस विषय में किसने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है। इसे अवश्य लिखना चाहिए। और तीसरा कार्य है, यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यदि समय पर सही काम नहीं करते हैं तो क्या क्या परेशानी, जैसे मान लीजिए अब तो जाड़ा शुरू हो रहा तो परेशानी शुरू होगी। पहनने के लिए गर्म कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, ऐसे में सर्दी जुकाम भी शुरू हो जाता है, बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। तो जो इसकी ढंग से तैयारी नहीं करेगा उसके लिए परेशानियाँ